नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नौ समग्र मंच के आधिकारिक YouTube चैनल में मैं शिवम सिंह स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता था कि आज हमारे सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन पे एक हियरिंग थी। आज उसकी डेट लगी थी। कल इसकी डिटेल हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में शेयर भी की गई थी। कोर्ट नंबर 5 में हमारा मामला सबमिट था और उसमें 9 समग्र मंच के एडवोकेट उपस्थित हुए जो कि सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन को हमारे रिट से अटैच कराए। अब ये जान लीजिए सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन में हमने कौन कौन सी चीजें और अपने रिट में जोड़ा है। जैसे इलाहाबाद में सेम एड्रेस पे 9 लोग सिलेक्ट होते हैं। सबकी टाइटल डॉक्टर से शुरू होती है, मतलब उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर शब्द का प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास एमबीबीएस या पीएचडी जैसी डिग्री हो। ठीक, पीएचडी में वो भी उनकी जो पीएचडी पूरी कंप्लीट कर चुके हो, मतलब उनकी थीसिस वगैरह जमा हो, वो डॉक्टर लिख सकते हैं। ये पूरी चीजों को हमने अपने सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन में शामिल किया है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि एक पीजीटी इंटरव्यू के संदर्भ में एक ऑडियो लीक हुई थी। उस ऑडियो को भी हम कोर्ट में अपने रिट में ऐड कराए हैं और आयोग के इस इंटरव्यू वाले भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास किए हैं। अगर ये बात वाकई सच है तो इसकी जांच की मांग किए हैं। इस पे कोर्ट किस तरीके का निर्णय देगा ये तो हमारे अगली डेट में डिसाइड होगा, जब हमें डेट मिलेगी। अब हम बात करते हैं आज कोर्ट का रुख हमारे पूरे रिटों पर किस प्रकार रहा। आज कोर्ट बहुत ही सख्त था। पूरी तरीके से हमारे पक्ष में चीजें सकारात्मक दिखी। कोर्ट ने आयोग को केवल और केवल 2 हफ्ते का समय दिया है सारी तैयारी को पूरा करने के लिए। हमारे तरफ से हमारे केस में पूरी तैयारी की जा चुकी है, लेकिन आयोग के तरफ से तैयारी पूरी नहीं थी। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें अतिरिक्त 2 हफ्ते का समय दिया है। जैसा कि आप सबको पता है, इसी मंथ के लास्ट में विंटर वैकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें कि लगभग 12 से 15 दिन कोर्ट बंद रहता है। ऐसे में हमारे पूरे मामले की सुनवाई जनवरी के फर्स्ट वीक में होने जा रही है और जो भी डेट हमें मिलेगी वो उसकी सूचना 2 से 3 दिन पहले हम आप लोगों को विस्तृत रूप से दे देंगे। इसके साथ ही जैसा कि आप लोग इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जहां जहां की लीकेज हमने रिट में शामिल की है, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। उन्हीं लोगों की आवाज में आपको सुनने को मिल रहा है कि वहां पे उनके सेंटर पे किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ और किस तरीके से चीजें हुई, जिसको हमने अपने रिट के माध्यम से शामिल करते हुए कोर्ट में लगाया है। हमने पहले भी ये चीज क्लियर किया है, फिर आज क्लियर कर दूं। हमारे पूरे ओवरऑल मामले पे कुल 4 रिटें पड़ी हैं और 1 कंटेम्प्ट हुआ है। 4 रिट और 1 कंटेम्प्ट के माध्यम से लगभग 15 जिले को हमने कवर किया है, मतलब 15 जिले में टीजीटी परीक्षा में भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास किया है। आज जिस तरीके का कोर्ट का रवैया रहा हमारे पूरे मामले को लेके, हम निश्चित रूप से आश्वस्त हैं कि अगली डेट हमें जब भी मिलेगी उसमें हमारी जीत 100% सुनिश्चित होगी, क्योंकि आयोग के पास हमारे भ्रष्टाचार के जो प्रमाण हैं उसके पक्ष में मुझे नहीं लगता है कि कुछ मजबूत देने के लिए होगा। अगर होता तो अब तक उन्होंने काउंटर फाइल किया होता। हमारे तरफ से 4 रिटें दाखिल की गई हैं, जिसपे केवल 1 रिट पे उनका काउंटर अभी तक आया है। बाकी किसी चीज का जवाब वो नहीं दे पाए हैं। हमारे तरफ से कंटेम्प्ट जिस चीज को लेके हुआ था उस चीज की भी पूरी डिटेल कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। कंटेम्प्ट हमारा था कैमरे को लेके। हमने कोर्ट को सेंटर का नाम, कमरा नंबर तक प्रोवाइड किया था और हमारा ये आरोप था कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जबकि एग्जाम के होने के पहले कोर्ट का ये ऑर्डर था कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा और उसकी बाकायदे रिकॉर्डिंग करके सीडी आयोग में जमा की जाएगी। अगर आयोग के लोग कोर्ट में सीडी उपलब्ध कराते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में उनके ऊपर कंटेम्प्ट का चार्ज होगा। इन सभी बातों को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आज तक की कोर्ट की अपडेट को एक सारगर्भित तरीके से बताने का प्रयास किया। आप लोग
पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में खड़े हुए। हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि टीजीटी का एग्जाम 100% कैंसिल होने जा रहा है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। हम उन सबूतों का प्रमाण अपने वीडियो सीरीज में लगातार दे रहे हैं। जैसे कि हमने गोंडा का मामला दिखाया, आप लोगों को बनारस का दिखाया, अभी हम मुरादाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, इस तरीके के जो मामले हैं वहां पे, खासतौर से अम्बेडकर नगर, वहां के भी लोगों को अपने साथ जोड़ के हम वहां पे किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके की चीजें हुई, ये दिखाने का प्रयास आने वाली वीडियो सीरीज में करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मौजूद होगी। आप वहां से जाके हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको अब तक हमारे कोर्ट में जो भी चल रहा है, कोर्ट की एक एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज से हमारा यह भी डिसीजन रहा है कि हम अपने पब्लिक ग्रुप को पूरे टाइम के लिए नहीं ओपन रखेंगे, एक लिमिटेड टाइम के लिए रखेंगे। उसकी सूचना आपको ग्रुप में जुड़ेंगे तो दे दी जाएगी। उसी टाइम पे सबके लिए ग्रुप खोला जाता है और हम सबके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। धन्यवाद।